टीम इंडिया पर बैच बॉल पड़ा भारी, दिख गई रोहित के लड़ाकों की लाचारी। वो 3 वजह जिसने रोहित की सेना को किया बेनकाब, इंग्लिश टीम के आगे हो गई हालत खराब। वो 2 खिलाड़ी जिन्होंने कटाई टीम की नाक, क्या हिटमैन लेंगे एक्शन उनके खिलाफ? शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इंडिया में भी बैच बॉल के आगे हिटमैन की आर्मी घुटने टेक देगी, लेकिन हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यही हुआ। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में मेहमान इंग्लिश टीम ने मेजबान टीम इंडिया को 28 रनों से हरा दिया और 1-0 की बढ़त बना ली। अपने घर में टीम इंडिया की अब तक के इतिहास की सबसे शर्मनाक हार में से रही। हैदराबाद के इस मैदान पर भारतीय टीम की ये टेस्ट इतिहास में पहली हार है। इस टेस्ट मैच से पहले तक इस मैदान पर टीम इंडिया ने कुल 5 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें से लगातार 4 जीत दर्ज की थी और 1 मैच ड्रॉ रहा था। लेकिन इस मैच में फैंस अब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर भारतीय टीम से हैदराबाद टेस्ट में गलती कहां हुई, जिस वजह से जीता हुआ मैच हाथ से फिसल गया। जाहिर है इस हार के विलन भी 2 ऐसे खिलाड़ी बने जिन पर हिटमैन को खासा भरोसा था। हम आपको बताएंगे कि आखिर टीम इंडिया के शर्मनाक हार का सामना क्यों करना पड़ा। आपको बता दें कि इसकी 3 बड़ी वजहें जिसने टीम इंडिया का बेड़ा गर्क किया। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस। जब इंग्लिश टीम हैदराबाद टेस्ट की पहली पारी में महज 246 रन पर ऑल आउट हो गई, तब ऐसा लग रहा था कि अब तो टीम इंडिया इस टेस्ट को अपने काबू में कर लेगी। जाहिर है यहाँ बैच बॉल फ्लॉप होता दिखा। फिर टीम इंडिया ने बैटिंग की और 436 रन बना डाले और 190 रनों की बढ़त भी ले ली, जो काफी था। लेकिन यहाँ टीम इंडिया चूक गई। यहीं से रोहित शर्मा की कप्तानी वाली ब्रिगेड ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई। इसके बाद जब इंग्लैंड टीम दूसरी पारी में बैटिंग करने उतरी तो उसने भारतीय टीम के इसी ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया और 420 रनों का बड़ा स्कोर बनाते हुए 231 रनों का टारगेट सेट कर दिया। एक समय इंग्लैंड ने 163 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद ओली पोप ने बाकी बल्लेबाजों के साथ छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हुए इंग्लैंड को 420 के बड़े स्कोर तक पहुंचा दिया। साथ ही पोप ने 196 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरी पारी में उम्मीद के उलट जडेजा अश्विन की जोड़ी नाकाम रही। अश्विन ने 4.34 के इकोनॉमी रेट से 126 रन लुटा दिए और 3 विकेट झटके, जबकि जडेजा ने 3.85 के इकोनॉमी रेट के साथ 131 रन देते हुए 2 विकेट लिए। ये टीम इंडिया की हार की अहम वजह मानी जा सकती है। दूसरा, अनुभव की कमी। टीम इंडिया की हार की एक बड़ी वजह नंबर 3 पर कोई अनुभवी खिलाड़ी का ना होना भी है। अगर इस मुकाबले में 2 बैट्समैन को विलन कहा जाए तो वो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर होंगे। नंबर 3 गिल ने अपने परफॉर्मेंस से काफी डिसअपॉइंट किया, वहीं अय्यर भी फ्लॉप साबित हुए। कहा जाए तो टीम इंडिया बैटिंग में रोहित और राहुल के बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में उतरने वाले जडेजा और अक्षर पर ही डिपेंडेंट थी। यहाँ चेतेश्वर पुजारा के नंबर 3 और मिडिल ऑर्डर में रहाणे की कमी साफ तौर पर देखी गई। खासकर गिल का जहां तक सवाल है तो वो अपनी मर्जी से नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो पहली और दूसरी दोनों ही इनिंग में रन बनाने के लिए स्ट्रगल करते दिखे। वहीं अय्यर का भी यही हाल रहा। ऐसे हालात में बैटिंग में खासकर मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की कमी टीम इंडिया को ले डूबी। यही नहीं, पहली पारी की तरह दूसरी पारी में भारतीय बैट्समैन इंग्लिश गेंदबाजों के आगे खुद को बचाते ही दिखे। लिहाजा उनके अनएक्सपीरियंस्ड अप्रोच ने उनकी नैया को डुबो दिया। नंबर 3, लचर फील्डिंग। इंग्लैंड की इस जीत में भारत की खराब फील्डिंग का भी योगदान है। अक्षर पटेल ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर ओली पोप का कैच छोड़ा। ये कैच नहीं, उन्होंने मैच ही छोड़ दिया। उस समय पोप 110 रन बनाकर ही खेल रहे थे, वहां से पोप 196 रनों तक पहुंच गए। उस समय इंग्लैंड का स्कोर 257 रन ही था। ये कैच पकड़ा जाता तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। इसके अलावा स्लिप में भी केएल राहुल ने एक कैच टपका दिया। कुल मिलाकर दूसरी पारी में टीम इंडिया की कैचिंग का स्तर ऑर्डिनरी रहा। जाहिर है दूसरी पारी में इंग्लिश बैट्समैन ने जो हमारे स्पिनर्स के साथ खिलवाड़ किया, इसकी शायद ही फैंस को उम्मीद होगी। स्वीप और रिवर्स स्वीप ने स्पिनर्स को बेअसर कर डाला। यहां बैच बॉल ने काम कर दिया। यही नहीं, दूसरी पारी में बतौर कप्तान रोहित शर्मा से भी चूक हो गई। उन्होंने फास्ट बॉलर्स का काफी कम यूज किया और स्पिन से ही अटैक करते रहे और जब टीम इंडिया की बैटिंग आई तो उनका अप्रोच ही डरा हुआ था और इन्हीं वजहों ने टीम इंडिया को शर्मनाक हार तक पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।